हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा था इंक और मू दोनों वो उसी डेजर्ट में आ चुके होते हैं जहाँ पे उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और हमें दिखाया जा रहा होता है इंक वहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ बोलने की पहले ही उसके ऊपर बहुत पावरफुल सा प्रेशर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। कह रहा होता है, सिक्स सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे सभी मार्शल एंसेस्टर आ जाते हैं। इंक उनको देख के कह रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर सभी मार्शल एंसेस्टर ने इंक को चारों ओर से घेर लिया होता है। नंबर 1 रैंक का मार्शल एंसेस्टर इंक के पास आ जाता है और कह रहा होता है, मुझे माफ़ करना, हमें तुम्हें सील करना पड़ेगा, ये सब ह्यूमन रेस के फ्यूचर के लिए। इंक कह रहा होता है, आखिर तुम ये सब क्या कहना चाहते हो। और फिर दूसरा मार्शल एंसेस्टर कह रहा होता है, देखो तुम्हें ये बात रियलाइज़ नहीं है, लेकिन तुम ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो। तुम्हारी फोर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो भी ह्यूमन तुम्हारी फोर्स के कॉन्टैक्ट में आता है वह इससे अफेक्ट हो जाता है और तुम्हारा गुलाम बन जाता है। वह सिर्फ एक ही बारे में सोचता है, दूसरों को मारना। उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर सभी लोग इंक को अपनी पावर से सील करने लग जाते हैं। इंक को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, सिक्स सिस्टर मुझे बताओ सिक्स सिस्टर, क्या तुम भी इन सब में शामिल हो। तुम ये सब की प्लानिंग कब से कर रही हो। और मुँह कहती है, हाँ तुम वो हो जो इस यूनिवर्स में फर्स्ट लाइट एंड डार्कनेस के साथ बॉर्न हुए। तो तुम्हारी फोर्स सभी लिविंग बीइंग पर अफेक्ट करती है और उसे क्रूअल पर्सन बना देती है। तुम्हारी पावर डे बाय डे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस वर्ल्ड को पूरी तरह से डाइव ओवर कर लोगे। इंक को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मेरे को सील करना चाहती हो। मुँह पहले तो कुछ नहीं बोलती और घबराते हुए कहती है, हाँ मैं तुम्हें सील करना चाहती हूँ। इस यूनिवर्स की फ्यूचर के लिए, इस लोगों के लिए तुम्हें सील होना पड़ेगा। और इंक उसे कुछ नहीं बोलता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इंक की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होने लगती है। इंक गुस्से में क्या होता है, मुँह आखिर तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया। मैं आज तुम सभी को जान से मार दूंगा। और जितने भी सभी मार्शल एंसेस्टर होते हैं, इंक की फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वह सभी वहाँ से दूर हट जाते हैं और हमें इंक के पीछे बहुत ही पावरफुल सी चीज़ दिखाई जा रही होती है। इंक मुंह के पास आ जाता है और मुंह कह रही होती है, तुम सभी पीछे हट जाओ, मैं इसे खुद ही जाके फाइट करूँगी। इंक की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर एक स्पेस क्रैक भी ओपन हो जाता है। मुँह उसके देख के कह रही होती है, स्पेस क्रैक ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर इंक अपने हाथ में अपनी पावर को गैदर करने लगता है और वो मुंह पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मुंह भी उस पर अटैक करती है और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा था इंक का हंसता हुआ चेहरा और मुंह का सीरियस सा फेस लुक। और इसके आगे क्या होने वाला होता है वो तो हमें नहीं बताया जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की और प्राइमोर्डियल वर्ल्ड की ओर, जहाँ पे इंक अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। इंक का पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। इंक घर से बाहर जाने लगता है। मुंह उसको देख के कह रही होती है, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो। फिर मुंह कहती है, देखो पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे अगर कोई गलती हो चुकी होगी तो। फिर इंक कहता है, नहीं सिक्स सिस्टर, आपने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जब मैं यंग था और रेकलेस था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपनी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अगर आप पास्ट में मेरे को सील नहीं करती थी, शायद ये वर्ल्ड पूरी तरह से इंक में बदल जाती और आज ह्यूमन रेस का एक भी बंदा जिंदा नहीं होता। मुँह कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर इंक कहता है, देखो मैं बस एक कॉन्शियसनेस जो काफ़ी साल पहले ही बॉर्न हुआ था। असली पावर वो डार्कनेस है। ये पावर तब तक स्ट्रांग होती रहेगी जब तक मेरे को ये अपनी गुलाम ना बना ले, और फिलहाल के लिए ये बस मेरे को यूज़ कर रहा है। आपने मेरे को सारी अच्छी चीज़ें सिखाई है, बट इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। जब तक इस वर्ल्ड में लोगों के मन में डार्कनेस एग्जिस्ट करता रहेगा तब तक ये पावर जिंदा रहेगी। मुँह कहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि जब मैंने तुम्हें सील कर लिया तो उसके बाद तुमने अपना रास्ता डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर इंक कहता है, हाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे क्या करना है, बट इस समय मैं वापस आ रहा हूँ। सिक्स सिस्टर, आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। फिर मुँह कहते, नहीं तुम चाहो तो तुम इसे रोक सकते हो। फिर इंक कहता, नहीं मैं इसको चाह के भी नहीं रोक सकता। जब मैं पैदा हुआ तब मैं फिर जीना चाहता था, बट एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिक्स सिस्टर एग्जिस्ट ना करती हो, उस वर्ल्ड को भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और वह अपनी बॉडी से इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स को रिलीज़ करने लगता है कि उसकी फोर्स होली सिटी तक भी जाती
जाते होली सिटीज़ के सेंटेंस और वो होली चाइल्ड, वो दोनों इंक की एनर्जी को दूर से देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मुंह के लास्ट शैडो की। यांग काई तुम पीछे हट जाओ। जैसे ही यांग काई पीछे हट जाता है, उस इंक के पीस में से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंक एनर्जी रिलीज होने लगती है। यांग काई उसको देख के कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और फिर मुंह कहते हैं तो वो फाइनली अवेकन हो चुका है। तुम प्राइमोरियल वर्ल्ड में जाओ और जाके मेरी पावर का सोर्स ढूंढो, वहाँ पे मेरी क्लोन होगी, वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें आगे करना क्या है। यांग काई भी हाँ बोल देता है और अपने मन में सोच रहा होता है तो इंक अब अवेकन हो चुका है, फाइनली वो समय आ चुका है, मुझे इंक के साथ अब फाइट करनी पड़ेगी। और यांग काई को अपने पास बुलाती है और कहती है तो अभी मुंह की एनर्जी 30 से 40% ही रिकवर हुई है, अभी अब ह्यूमन रेस का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। यांग काई कहता है डोंट वरी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, आप इन सब के बारे में टेंशन मत लीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के बाहर की ओर, जहाँ पे आर्मी के चीफ और सीनियर ब्रदर को दिखाया जा रहा होता है। वहाँ पर वही मास्टर आ जाता है 9th रैंक का और कहता है मार्शल मी, एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। मार्शल मी कहता है बताओ, और फिर वो कह रहा होता है हमने ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से इंक क्लैन के जितने भी मेंबर थे उन सबको हमने एक ही बार में ख़त्म कर दिया। फिर सीनियर ब्रदर कहता है ये सब मिस रोजी के कारण ही हो पाया, उनकी जो स्टोन रेस है उनकी पावर 9th रैंक पर है और उनकी संख्या मिलियंस में, यहाँ तक कि रॉयल लॉर्ड भी उनके सामने टिक नहीं पाए और एक ही बार में ख़त्म हो गए। फिर वही मास्टर कह रहे होते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मिस रोजी ने हमारी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्हीं के कारण हम ये सब कर पाए। और आर्मी का चीफ कह रहा था ये बात तो ठीक है बट ये सही समय नहीं है इन सबको सेलिब्रेट करने का, अभी हमारी असली वॉर शुरू होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्रंट लाइन की ओर, जहाँ पे ड्रैगन भाई उबासी लेते हुए कह रहा होता है तो फाइनली ये वॉर ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जाके आराम कर सकता हूँ, मैं इतने दिनों से काफ़ी हार्डवर्क कर रहा था, मैंने काफ़ी सारे इंक क्लैन के मेंबर को मारा है। यांग काई की सिस्टर उसके सर पे एक पंच मारती है और कहती है हे आखिर तुम कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इन सबको इतनी आसानी से इग्नोर कर सकते हो, भूलो मत बिग ब्रदर ने हमें क्या बोला था। और फिर उसको एक पावरफुल सा प्रेशर फील होने लगता है, वो कह रही होती है आखिर इतना पावरफुल प्रेशर कहाँ से रिलीज हो रहा है, ऐसा लगता है कि हेवनली बीइंग गेट रिस्ट्रिक्शन से कोई पर्सन आने वाला है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के ड्रैगन भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक पल के लिए तो यांग काई की सिस्टर शर्मा जाती है और दूसरे पल में उस ड्रैगन बॉय के सर के ऊपर और भी ज़्यादा पंच मारने लगती है और कह देते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा हीरो, तुम भूलो मत तुम तो मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर हो। और वो दोनों वैसे ही लड़ाई किए जा रहे होते हैं। सुयांग वहाँ पे आ जाते हैं, सुयांग कह रही होती है तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी दूसरी वाइफ कह रही होती है हाँ जब तक हमारे हस्बैंड ने यह प्रॉमिस किया है कि वो इंक क्लैन के मैटर को सॉल्व करेंगे तो फिर वह ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे, तुम उस पर विश्वास रखो। और यांग काई की सिस्टर वो भी अपने मन में सोच रही होती है सिस्टर इन लो सही कह रही है, अगर बिग ब्रदर ने बोला है तो वह जरूर इस मैटर को सॉल्व करेंगे, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्हें ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से आने का किसी का फील होता है, वो कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई पर्सन आ रहा है, वह पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। यांग काई की दोनों वाइफ को इग्नोर करके सीधा पैलेस की ओर जाने लगता है। वो मास्टर देख के कह रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है, और वो ध्यान से देखता है और कह रहा होता है अरे रिलैक्स करो ये तो वुकुआंग है। और हमें वुकुआंग को दिखाया जा रहा होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो चुकी होती है। आर्मी का चीफ कह रहा होता है वुकुआंग, वुकुआंग कह रहा है हाँ बताओ क्या है। और फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम 9th रैंक के पीक पे पहुंच चुके हो। और फिर वुकुआंग कह रहा होता आखिर तुम्हें कैसी बात करो, ये सही समय नहीं है ये सब बातें करने का। और एंसेस्टर लड़की और वो दोनों मास्टर कह रहा होता इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसको देख के ऐसा लगता है ये तो हम दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल है। और एंसेस्टर लड़की अपने मन में सोचते हैं यहाँ तक कि इतना पावरफुल पर्सन भी उस ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से भाग के आ गया, आखिर उसके अंदर हो क्या सकता है। और अगला सीन शिफ्ट होता है ग्रेट रिस्ट्रिक्शन की ओर, जहाँ पे जो ग्रेट रिस्ट्रिक्शन वो टूट जाता है और वहाँ से किसी प्रकार की फोर्स मिस रोजी की ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। सभी लोगों का ध्यान उसी रिस्ट्रिक्शन की ओर जाता है और कह रहे होते हैं ग्रेट रिस्ट्रिक्शन तो टूट गया, आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। वह फोर्स रोजी की ओर अटैक करने के लिए आ रही होती है बट रोजी उसकी ओर अटैक करके उसको साइड कर देती है। वो क्वांग कह रहा होता है आखिर ये किस प्रकार की फोर्स है और क्या ये इंक क्लैन की किसी प्रकार की आर्मी है जो हमसे फाइट करने के लिए आ रही है। आर्मी का चीफ क्या होता है नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो किसी प्रकार का टेस्ट है, तुम उसको ध्यान से देखो, वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, वह अभी भी फ्रंट लाइन को गार्ड क्यों कर रही है। और रोजी की ओर दिखाया जा रहा होता है जो अपने मन में सोच रही होती है आखिर किस प्रकार का ऑरा है, मुझे ये ऑरा बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। और वह टेलीपैथी के थ्रू आर्मी के चीफ से बात करने लगती है और कह रही होती है मेरे को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे अंदर है, मेरे को अंदर जाके चेक करने पड़ेगा। आर्मी का चीफ क्या होता है क्या यांग काई अंदर है। रोजी कहती है हाँ मेरे को अंदर जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है प्राइमोर्डियल वर्ल्ड की और मुंह के घर के पास, जहाँ पे यांग काई मुंह के घर के पास आ जाता है। यांग काई कहता है सीनियर आखिर लिटिल 11 कहाँ है। मुंह कह रही होते हैं वह अवेकन हो चुका है। यांग काई कहता है आपकी इस बात का क्या मतलब। फिर मुंह कहती है देखो इंक अब पूरी तरह से अवेकन हो चुका है, उसके जितने
भी पीसेज है वह सभी एक के बाद एक अपनी जगह पे वापस जा रहा है। इंक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वह इस वर्ल्ड को, ये वर्ल्ड उसकी पावर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, बट उसका इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का मन नहीं था, इसीलिए वह सबसे पहले मेरे स्पेस टाइम रिवर की ओर चला गया। यांग काई कहता है अच्छा जब इंक अवेकन हो चुका है तो इसका मतलब है कि मेरा अब जाने का समय हो चुका है। ह्यूमन रेस के पास अभी उतनी पावर नहीं है कि वह इंक से डायरेक्टली फाइट कर सके, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसको रोकने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।